हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम अचीव गोल कोचिंग सेंटर है। आज हम आपको पढ़ाने से पहले बता देते हैं कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। हेरिडिटी का 4th लेक्चर पढ़ाने वाले हैं क्योंकि 3 लेक्चर जो है वो अपलोड हो चुके हैं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उस वीडियो को देख कर ही इस वीडियो पे आइएगा, नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। और क्योंकि जिन बच्चे का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, और जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो गया वो वीडियो अगर ये देखते हैं तो उनका रिवीजन ही होगा, ठीक है। अब देखिए, आपको आपकी मैम की तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। आज मकर संक्रांति है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे पतंग उड़ा रहे होंगे, तो पतंग को क्या करिए, रोक दीजिए, अगले साल पतंग उड़ा लीजिएगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले क्या करिए, पतंग को छोड़िए और आके पढ़ाई करिए। पढ़ाई करने के बाद ही आप जब मन करेगा तो पतंग उड़ा लीजिएगा, नहीं तो उसे बंद करिए। आपका अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो लास्ट टाइम बचा हुआ है, अगर इसमें सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे तो कब कंप्लीट करेंगे? पेपर के बाद। फेल होना है नहीं ना, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करिए और अपना सिलेबस कंप्लीट करके अच्छा परसेंटेज लाइए। आपके पापा मम्मी को भी आप पे गर्व हो, ठीक है। देखिए, मेरा तबीयत खराब होने के बावजूद भी और हम आए हैं वीडियो बनाने कि आप तक वीडियो जल्दी पहुंचे। इतना हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं? लास्ट टाइम में नहीं पढ़ाई कर सकते हैं आप? बताइए अब कब पढ़ाई करेंगे आप? नहीं करना है? करना है ना, तो पढ़ाई करने के लिए जुट जाइए। मेहनत करोगे तभी सफलता मिलेगा, इस तरह नहीं मिल जाता है सफलता। सभी लोग इतना बड़े बड़े पोस्ट पे नहीं चल जा रहे हैं, तो मेहनत कर ही नहीं रहे हो। लास्ट टाइम में आए पढ़ने के लिए फिर भी नहीं पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, पढ़ाई करो सबसे पहले। गधा कहीं का, पढ़ाई करना नहीं है, बस इधर उधर घूमना है। लास्ट टाइम में आए फिर भी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रहे हो। सिलेबस कंप्लीट करो, पढ़ो, पढ़ाई करो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम डांट रही हैं, हम डांट नहीं रहे बच्चों, समझ जाओ, बस लास्ट टाइम बचा हुआ है, अब पढ़ाई नहीं करोगे तो कब करोगे? सोच रहे हो ना, खुद से सोचो। इतने अब थोड़े मैच्योर हो रहे हो, बड़े हो रहे हो, क्लास 10th का एग्जाम देने जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि बच्चे हो तुम लोग अब, ठीक है। बच्चे नहीं हो, पढ़ाई करो, क्योंकि 10th में अच्छा परसेंटेज लाना है, तभी अगला स्ट्रीम में अब तुम सोच पाओगे कि हमें क्या लेना है, आगे क्या बनना है। इसी में तुम ये करोगे तो लास्ट में क्या करोगे? पर चिंता मत करो, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाले हैं, और इससे पहले भी हम आपको कल परसों तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ दे देंगे, उसे तैयार कर लीजिए। आपको पेपर में उस तरह का क्वेश्चन मिलेगा जरूर, ठीक है। चलिए आते हैं हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस को पढ़ने के लिए। देखिए, कुछ सम इंपॉर्टेंट टर्म जो था ना, जो पीछे बताए थे, उस लेक्चर में जितने भी थे सारा टर्म जो था वो हम लोग का सॉल्व हो चुका था, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। अब हमें क्या करना है, 2 टॉपिक और बचा था, जो हम बोले थे कि जो मेंडल का 3 लॉ है उसको बताने वाले हैं, और उससे पहले हम आपको बताएंगे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। चलिए देखते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे मैम पगड़ी बांध के आ गई। अरे बच्चों, बिहारी का शान है ये। हम क्या है पता है, बिहारी है हम। लगता नहीं ना, लैंग्वेज से नहीं ना लगता कि हम बिहारी है, पर है बिहारी, ठीक है। ये पगड़ी शान होता है। चलो आ जाओ, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ने के लिए, ठीक। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है पहले ये जानो। मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब 2, ठीक है। मोनो मतलब क्या होता है, एक होता है, सिंगल होता है, जैसे तुम सिंगल हो। मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या होला, पता बा ना? पता बा? देखा इधर, अब पता चला हम बिहारी हैं इसीलिए पगड़ी बाने। देखो यहाँ पे क्या है, मोनो हाइब्रिड। मोनो मतलब होता है सिंगल, सिंगल, सिंगल। इस सिंगल, जहां पे भी सिंगल कैरेक्टर होगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा, ठीक है। देखो इसका डिफिनेशन देख लो। इट इज अ क्रॉस इन विच ओनली वन कैरेक्टर इज स्टडी एट टाइम। वो सिर्फ 1 कैरेक्टर का ही स्टडी किए। कौन? मेंडल, ठीक है। हमारे मेंडल दादा थे, वो सिर्फ 1 कैरेक्टर पे ही एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। इसका प्रॉपर डिफिनेशन देख लो क्या है। इन हिज फर्स्ट मोनो हाइब्रिड क्रॉस मेंडल क्रॉस्ड अ प्योर टॉल प्लांट। अब क्या किए, उसमें प्योर टॉल प्लांट को लिए और प्योर डॉर्फ प्लांट को लिए। प्योर टॉल मतलब क्या होगा, जो लंबा होगा पूरा, जैसे मान लो ये प्योर प्लांट के बारे में बोल रहा है। प्योर टॉल मतलब टी किसको बताता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप में बता चुके थे, ये टॉल को बताता है, ठीक है। जहां पे भी प्योर टॉल प्लांट होंगे
उसका इस तरह का आइकन दिखेगा तुम्हें, इस तरह का गैमिट दिखेगा। देखो वन गैमिट है कि नहीं, दोनों पेयर में है ना, तो इस तरह का वन गैमिट होता है। अब हम आपको बताएंगे भी कि गैमिट कैसे फॉर्मेशन किया जाता है, अगर ये गैमिट है तो हम कैसे गैमिट को प्राप्त करेंगे, कैसे बनाते हैं गैमिट को, सब बताएंगे। देखो यहाँ पे प्योर टॉल प्लांट क्या है हमारा, इस तरह का दिखेगा। अगर इस तरह का दिखता है तो वो समझ लीजिए वो क्या है, मोनोहाइब्रिड, सिंगल में है। देखो सिंगल में है ना, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। एंड अ प्योर डॉर्फ प्लांट, डॉर्फ मतलब क्या होता है पता है ना, शॉर्ट प्लांट, जैसे स्मॉल टी, ये प्योर शॉर्ट प्लांट है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि ऐसा दिखे एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, ऐसा कैरेक्टर कहीं नहीं है। बस यहाँ पे डायरेक्टली बोला है कि प्योर टॉल प्लांट होंगे एंड प्योर डॉर्फ प्लांट होंगे, बीच वाला कोई कैरेक्टर नहीं होगा। ऐसे ही कैरेक्टर को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। समझ में आया? अब देखो, अब हम आपको बताए भी थे कि जो मेंडल थे वो 3 लॉ दिए थे, 3 हेरिटेंट लॉ को प्रपोज्ड किए थे, ठीक है। उस तीनों लॉ में जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ना, 2 लॉ आता है किसका, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 2 लॉ आते हैं किसके, मेंडल के। और जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है उसमें सिर्फ एक लॉ आता है मेंडल का, ठीक है। अब 2 लॉ जो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, उसमें 2 लॉ कौन कौन से दिए हैं ये देख लीजिए। हमारा क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, पहला क्या है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट बोलते हैं। याद रखना, अगर पेपर में इस नाम से पूछता है तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, समझ लीजिएगा वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का ही बात कर रहा है। जहां पे भी प्योर टॉल प्लांट होंगे इस तरह दिखाना, जहां पे भी प्योर डॉग प्लांट होंगे इसको इस तरह दिखाना, बीच वाला कैरेक्टर यहाँ पे नहीं दिखाना। तो हाइब्रिड क्रॉस में 2 लॉ दिया गया था, कौन कौन सा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, गॉट इट। देखो अब क्या है हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जान गए, मोनो मतलब सिंगल, जहां पे भी सिंगल कैरेक्टर आएंगे वो हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। उसमें दो लॉ आएंगे, कौन कौन से, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब दूसरा आता है हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस, जो हमारा सब इंपॉर्टेंट टर्म था, उसी में से लास्ट का टॉपिक ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, मोनोहाइब्रिड बता दिए। अब आता है हमारा डाइहाइब्रिड। डाई मतलब 2, देखो डाई मतलब क्या होता है, 2, ठीक। जहां पे भी 2 कैरेक्टर आएंगे, कौन से 2 कैरेक्टर देख लेना, अभी बताएंगे कौन कौन से 2 कैरेक्टर। यहाँ पे टीटी वाला टॉल प्लांट आ रहा था, यहाँ पे क्या है डॉर्फ प्लांट में स्मॉल टी आ रहा था, पर यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो इसका डिफिनेशन देखो, it is a cross in which inheritance of 2 character is studied at time। इसमें क्या किए, 2 कैरेक्टर को क्रॉस कराए थे। वो 2 कैरेक्टर कौन से थे, यहाँ पे 2 कैरेक्टर की बात हो रही है, देखो यहाँ पे 2 कैरेक्टर की बात हो रही है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ 1 कैरेक्टर की बात हो रही है, 2 कैरेक्टर का नहीं। अगर 1 हो रहा है तो मोनो समझ लेना, अगर 2 हो रहा है तो डाइहाइब्रिड क्रॉस समझ लेना, ठीक है। इसका भी डिफिनेशन देखो, मेंडल इन हिज डाइहाइब्रिड क्रॉस स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ 2 कैरेक्टर। यहाँ पे वो क्या किए, डाइहाइब्रिड क्रॉस कराएं और वो स्टडी किए कि 2 कैरेक्टर का ही यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस होगा डाइहाइब्रिड में। वो 2 कैरेक्टर कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पे पहला क्या है, सीड कलर। हम आपको जो 7 कैरेक्टर था ना मेंडल का, उसमें हम ये सब बताए थे, इसलिए बोल रहे थे याद रखिए। 7 कैरेक्टर में से हमारा सीड कलर क्या है, येलो एंड ग्रीन, ठीक है, येलो एंड ग्रीन। ग्रीन के लिए क्या लिखते थे, येलो के लिए क्या लिखते थे, कौन कौन से गैमेट आएंगे, जैसे यहाँ पे मान लो तुम्हें टॉल के लिए टीटी यूज किए, तो यहाँ पे येलो के लिए क्या गैमेट यूज करेंगे और ग्रीन के लिए कौन सा गैमेट यूज करेंगे, अल्फाबेटिकल यूज करेंगे, सब बताएंगे। दूसरा देखो सीड शेप क्या है, राउंड होगा एंड व्रिंकल। देखो जो येलो होता है उसको हम कैपिटल से दिखाते हैं, कैपिटल वाई से। अब कैपिटल ये है तो ये स्मॉल हो जाएगा, इसका उल्टा ही लेना है हमेशा, ठीक है। और ये राउंड है, मान लो राउंड से डबल आर, राउंड हो गया, यहाँ पे क्या होगा, व्रिंकल में स्मॉल आर ले लो। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे भी तो 1 ही गैमेट था, यहाँ पे भी 1 गैमेट, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे इन दोनों को मिला के लिखा जाता है। तो 1 गैमेट, ये 1 2 गैमेट हो गए, यहाँ पे भी 1 ये भी 1 2 गैमेट हो गए। अब हम इसका क्रॉस कराएंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। जो मेंडल का 3rd लॉ था, जो 3 लॉ प्रपोज्ड किए थे इनहेरिटेंस का, उसमें से पहला दूसरा ये हमारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आता है। जो हमारा डाइहाइब्रिड का क्रॉस है, जो तीसरा हमारा इनहेरिटेंस लॉ है, वो कौन से हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट।
इसे हम इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। इसके जगह हम इनहेरिटेंस भी बोल देंगे, क्योंकि देखिए बुक में देखोगे ना, जहां डायग्राम दिया होगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट का, वहां पे लिखा होगा इनहेरिटेंस भी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस इनहेरिटेंस भी लिखा होगा। कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। ये हमारा लॉ तीनों पता चल गया। मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है वो भी पता चल गया। अब आपको पता चल गया होगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितने लॉ आते हैं, 2 लॉ आते हैं मेंडल के। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है वो पता चल गया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो है जिसमें सिंगल कैरेक्टर की बात हो रही हो। डाइहाइब्रिड मतलब जिसमें 2 कैरेक्टर की बात हो रही हो, ठीक है। अब इस 2 कैरेक्टर में हमारा कौन सा लॉ आता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। और उसमें जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 2 लॉ थे वो कौन सा आता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये आपको अगर समझ में आ गया होगा तो नोट डाउन कर लीजिए। अब आपको इस सब के बारे में तो पता चल गया होगा। अब हम चलते हैं इनके लॉ के बारे में डिस्कस करने। ये जो तीनों लॉ है ना उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसे क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम गैमेट फॉर्मेशन का नाम लिए थे ना, कि यहाँ पे टी टी है तो गैमेट कैसे बनेगा, वहां पे आर आर वाई वाई है तो गैमेट कैसे बनेगा। इससे पहले हम तीनों लॉ को समझाने से पहले हम गैमेट फॉर्मेशन समझाना चाहते हैं। गैमेट फॉर्मेशन समझ लीजिए, फिर इस तीनों टॉपिक पे आइएगा, ठीक है, उस तीनों लॉ पे आइएगा। गैमेट फॉर्मेशन होता क्या है, पहले डिफिनेशन देख लो। गैमेट फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मैम ये मियोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, 9th में पढ़े ही नहीं हो, क्या समझ में आएगा। 9th में मियोसिस माइटोसिस सब दिया गया है, पर पढ़ना तो है नहीं। देखो ये जो मियोसिस है वो क्या होता है, ये हमारा जो मियोसिस है, देखो मियोसिस वो होता है क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ। यहां पे क्रोमोसोम क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है, क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। जैसे क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ। क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो यहां पे हमारा क्या है, क्रोमोसोम है, ठीक है, ये हमारा क्या है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम है जिसके अंदर हमारा क्रोमोसोम कितना है, 46 है, ठीक है। 46 हमारा क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। अब बताइए 46 क्रोमोसोम है तो ये डिप्लॉयड होगा कि हैप्लॉयड होगा, बताए थे ना हम, क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, डिप्लॉयड। अब मान लो जैसे ही इसका आधा होगा, यहां पे लिखा है ना क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ, यहां पे इसका हाफ कर देना है। इसका हाफ करेंगे तो 23 इधर आ जाएगा और 23 इधर आ जाएगा। हाफ हुआ कि नहीं बताओ, क्रोमोसोम जो है ये हाफ हुआ कि नहीं, क्रोमोसोम क्या हो गया, हाफ हो गया, ठीक है। अब हाफ हुआ तो यहां पे डिप्लॉयड था, यहां पे ये दोनों क्रोमोसोम कैसे होंगे, हैप्लॉयड होंगे, हैप्लॉयड होगा, ये भी हैप्लॉयड ये भी हैप्लॉयड, ठीक है। क्योंकि टोटल क्रोमोसोम कितना होता है, 46 होता है डिप्लॉयड केस में। अब इसका मियोसिस का मतलब ही होता है क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ। किसी भी क्रोमोसोम को क्या कर देना, हाफ कर देना, क्या कहलाता है, हमारा मियोसिस कहलाता है। मियोसिस क्या करता है, किसी भी सेल को 2 पार्ट्स में तोड़ देता है। जैसे मान लो यहाँ पे एक सेल है बड़ा था, उसको 2 भागों में तोड़ दिया, अलग अलग हो गया, तो ये हमारा क्या कहलाता है, मियोसिस कहलाता है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ, क्रोमोसोम के नंबर को क्या कर देता है, वो हाफ कर देता है। 46 था तो 23 हाफ कर दिया। इसी तरह हमारा गैमेट फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे क्या है, दिख रहा है ना, चलो इसे रफ कर देते हैं। गैमेट फॉर्मेशन भी इसी तरह होता है। जैसे मान लो यहाँ पे टी टी है ना, टी टी। अब इसको हाफ ऑफ कर देना, अलग अलग कर देना, टी टी हो गया। अगर मान लो ये वाला टी है, सब डिप्लॉयड किस में है, टी स्मॉल टी, हाफ ऑफ हुआ, ये सब कहलाता है क्या, हमारा मियोसिस। और इसी को हम गैमेट फॉर्मेशन भी बोलते हैं। अब गैमेट फॉर्मेशन के लिए तो मैम ये क्वेश्चन इस तरह थोड़ी दे सकता है, किस तरह देगा हम बताएंगे, पहले से नोट डाउन करिए। हो गए नोट डाउन। एक बात बता, तुम लोग कॉपियों में लिखते हो कि नहीं, कि वीडियो देख लिए हो गया काम खत्म, लिखते नहीं हो, लिखा करो, अपनी नोट से पढ़ा करो, ठीक है। यहां से जितना भी पढ़ा रहे हैं सारा अपनी कॉपी में नोट डाउन करो उसे। चलो यहाँ पे देखो, यदि क्वेश्चन करने से पहले ना हम पहले एक आपको फॉर्मूला बता देते हैं कि हम गैमेट फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है, 2n
टू के पावर हमारा n आएगा। ये हमारा फॉर्मूला है गैमेट फॉर्मेशन करने के लिए। जो बोर्ड बनाएंगे जिसमें हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस ये सब करेंगे, तो उसके लिए तो हमें गैमेट बनाना पड़ता है। पर अगर डायरेक्टली अगर टीचर तुमसे पूछ रहे हैं कि गैमेट फॉर्मेशन क्या होगा, इसका कितना बनेगा, यहाँ पे मान लो क्वेश्चन दे दिया गया, बोल दिया गया कि इसका गैमेट फॉर्मेशन कितना होगा, डायरेक्ट बता दोगे फॉर्मूले से। सब बताते कैसे, फॉर्मूला याद रखना, कॉपी में नोट डाउन करो। चलो क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, ए बी स्मॉल बी, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में हम आपको बताते हैं कि ये गैमेट फॉर्मेशन होता कैसे है। ठीक है, देखो यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन। अब मुझे बताओ ये होमोजाइगस कंडीशन में कि हेटेरोजाइगस में? होमोजाइगस में, सही बोले। क्या हमारा होमोजाइगस कंडीशन आपको बताए थे जो, और ये क्या है हमारा हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम हम तो भूल गए पहला। आप ऐसा कोई ट्रिक बताइए ना कि जिस तरह हम होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस को याद कर सकते हैं। याद करना है याद, बताते हैं। देखो, होमो मतलब क्या होता है, सेम, और हेटेरो मतलब डिफरेंट। एक गाना सुने हो ना, सेम सेम बट डिफरेंट, नो मनी नो हनी, ना ऐसे है ना। ठीक है, देखो जो सेम सेम होगा, जो गैमेट सेम सेम होंगे उसे हम होमोजाइगस बोलते हैं। देखो ये बी तो है पर इसके साथ स्मॉल बी है। मान लो दो पर्सन है और दोनों सेम सेम नहीं दिखते, पर्सन तो है ना, पर्सन है कि नहीं, दोनों सेम नहीं दिखते, फिर भी वो पर्सन ही है, इंसान ही है, जानवर नहीं है ना। तो यानी कि यहाँ पे देखो एक कैपिटल भी है एक स्मॉल भी, दोनों का मतलब तो एक ही है कि वो क्या है, बी बी ही है, पर ये दोनों अलग अलग है। तो इसमें हेटेरोजाइगस हो जाएगा, दोनों दोनों सेम होंगे तो वो होमोजाइगस। सेम सेम बट डिफरेंट, ठीक है, सेम सेम बट डिफरेंट, यहाँ पे सेम सेम बट डिफरेंट। ठीक है, याद कर लेना। ठीक है, कितने बार बोल दिए हम सेम सेम बट डिफरेंट। ठीक है, अब आपको पता चल गया ये होमोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है। जितने भी होमोजाइगस, याद रखना, जितने भी होमोजाइगस होते हैं, जितने भी क्या होमोजाइगस होते हैं उसे हम एक बार लिखते हैं। कितने बार? एक बार। तो ये क्या है, ए है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार लिखेंगे। ए लिखे एक बार। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों अलग अलग है, तो एक बार क्या करो, बी के साथ क्रॉस करा दो, एक बार स्मॉल बी के साथ ए का क्रॉस कर। मैथ में अगर कोई सवाल मिलता है +2, तो इस तरह क्या करते हो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हो, इसका इसमें मल्टीप्लाई। तो उसी तरह वो भी है, क्या है, ए वाला बस एक बार है, ये भी एक बार, ये भी एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये भी एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो देखो यहाँ पे ए वाला इसके साथ किया और ए वाला स्मॉल बी के साथ भी किया, यानी कि हमारा गैमेट किस तरह बना, ए बी और ए स्मॉल बी। अभी देखिए ना शोर बहुत हो रहा है क्योंकि आज खिचड़ी का दिन है, सब बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चे शोर करते हैं। बस छोटे छोटे हैं, सब शोर करते रहते हैं, पर आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। जो अदरवाइज आपको बैकग्राउंड का वॉइस जो आ रहा है ना, उसे क्या करिए, स्किप कर दीजिए, बस मेरे आवाज को ही सुनिए। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि मैम ये फॉर्मूला कहाँ यूज करेंगे, फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। देखो यहाँ पे ए है, सेम सेम है ना, तो इसको हम सिर्फ एक बार ही काउंट करते हैं, इसको काउंट नहीं करते हम। अगर इस तरह फॉर्मूले में लिखना होगा तो n का वैल्यू वही लिखेंगे जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा, होमोजाइगस कंडीशन वाले को नहीं काउंट करेंगे। यानी हेटेरोजाइगस कंडीशन में हमारा कितना गैमेट है, एक ही है, सिर्फ n का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया गया है। हेटेरोजाइगस कंडीशन में यही सिर्फ है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, इस 2 को पहले से लिखो, n का वैल्यू क्या आ गया हमारा 1, अब इसका होल स्क्वायर क्या आएगा 2। देखो 2 गैमेट बना है कि नहीं, 1 गैमेट 2 गैमेट बना है ना। ये ही है हमारा गैमेट फॉर्मेशन। समझ में आया? और क्वेश्चन बताएं? चलो बता देते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मान लो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब उससे डिफरेंट क्या लग रहा है कि यहाँ पे दोनों कैपिटल थे, यहाँ पे एक कैपिटल एक स्मॉल है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे कितने गैमेट बनेंगे। अब मान लो ये वाला जो ए है दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये वाला जो ए है इसके साथ भी दोनों के साथ करेगा, तो यहाँ पे दोनों ए अलग कर लो, एक कैपिटल एक स्मॉल अलग अलग कर लिया, ठीक है। एक बार क्या करो, कैपिटल बी के साथ एक बार स्मॉल बी के साथ क्रॉस कराओ, एक बार कैपिटल बी के साथ एक बार स्मॉल बी के साथ क्रॉस कराओ, ठीक। अब देखो गैमेट क्या बना हमारा, ए बी, इधर देखो ए स्मॉल बी बना, इधर देखो स्मॉल ए कैपिटल बी बना, इधर देखो स्मॉल ए स्मॉल बी बना। 4 गैमेट बनाए कि नहीं, देखो 4 गैमेट बनाए। फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं, ये भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में है और ये भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। हम दोनों को काउंट करेंगे, यानी n का वैल्यू 1 2, n का वैल्यू क्या आ गया हमारा 2 आ गया, ठीक है। इस फॉर्मूले में पुट करो, 2 2n फॉर्मूला है ना।
अब इस पे क्या करो 2, n का वैल्यू कितना दिया गया है 2 दिया गया है, इसका होल स्क्वायर करो 4 आएगा। देखो 4 गैमेट बने कि नहीं, 1 2 3 4। समझ में आया? एक और करते हैं, चलिए 2-3 कर लेते हैं ना हम, फिर आपको हम कुछ होमवर्क भी देंगे, उसे भी करके दिखाइएगा। चलो तीसरा क्वेश्चन देते हैं, कितना गैमेट बनेगा जल्दी जल्दी बताओ। हेटेरोजाइगस को सिर्फ काउंट करना है। मैम 2 बनेगा, 2 बनेगा ना। देखो कैसे, यहां से होमोजाइगस कंडीशन है तो इसे हमें काउंट नहीं करना है, एक ही बार लिखना है सिर्फ। अब ये देखो अलग अलग है तो एक बार y के साथ करा दो, एक बार स्मॉल y के साथ करा दो, क्या बनेगा r कैपिटल बनेगा। ये फॉर्मूले में पुट करके देख लो, n का वैल्यू कितना दिया गया है 1 दिया गया है, सिर्फ n का वैल्यू 1 आया, इसे पुट करो 2, n का वैल्यू रखो 1 2, देखो 2 बना है कि नहीं 1 2 2 गैमेट बना। तीसरा क्वेश्चन देख ले, सॉरी तीसरा तो बता दिया, चौथा देख लेते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या दे दे, चलो a स्मॉल a b स्मॉल b c स्मॉल c। हार्ड हुआ ना। अब इसका गैमेट कैसे बनेगा मैम, अगर जल्दी से बताना होगा तो क्या करोगे, फॉर्मूले पे पुट करोगे। देखो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है कि नहीं, तीनों हेटेरोजाइगस कंडीशन में, क्या तीनों हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, यानी n का वैल्यू क्या आएगा हमारा 3। फॉर्मूले पे पुट करो 2, n का वैल्यू हमारा 3, इसका मल्टीप्लाई करो 3 बार, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना आया, क्वेश्चन करके देख लें, a आएगा स्मॉल a आएगा। ठीक है, एक बार इसके साथ क्रॉस कराओ, ये थोड़ा बड़ा बनेगा ना, इसको हम बड़ा करके बनाते हैं, इसको रफ कर देते हैं इधर। देखो यही क्वेश्चन था ना, इसमें कितने गैमेट बन रहे थे टोटल 8 गैमेट बन रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या करो, एक a लिख दो स्मॉल a लिख दो, लिख दिए। एक बार कैपिटल B एक बार स्मॉल b के साथ क्रॉस कराओ, इसका भी क्या करो, एक बार कैपिटल B के साथ एक बार स्मॉल b के साथ क्रॉस कराओ, इनका भी क्या करो, एक बार कैपिटल एक बार स्मॉल, एक बार कैपिटल एक बार स्मॉल, लिखो a b c। यहाँ पे भी क्या बनेगा a b स्मॉल c, यहाँ पे बनेगा a स्मॉल b कैपिटल C, a स्मॉल b और स्मॉल c। यहाँ पे क्या बनेगा स्मॉल a कैपिटल B कैपिटल C, यहाँ पे स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल c, यहाँ पे स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। टोटल 8 गैमेट बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 गैमेट बन चुके हैं। अब हम आपको क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जो कि आप करके दिखाइएगा, आपसे वो नेक्स्ट लेक्चर में जरूर डिस्कस करेंगे। इसे आप क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, टोटल 5 क्वेश्चन देंगे, आप पांचों क्वेश्चन क्या करिएगा कमेंट बॉक्स में आंसर उसका जरूर दीजिएगा, अगर नहीं हो पाएगा तो हम अगले वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। ये पांचों क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे करके जरूर दिखाइएगा, नहीं दिखाओगे तो बहुत मार पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट, बाय।